मूवी स्टार्ट होती है एक होल से जिसमें एक ड्रॉनी सी लड़की नजर आती है। फिर एकदम से ख्वाब से किम की आंख खुल जाती है। अब किम उठकर वॉशरूम जाता है जहां वो कमोड में अजीब सा कोई हाथ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी वाइफ जूही को आवाज लगाता है। वो वहां आकर कहती है कि क्या हुआ है, मैंने तुम्हें कहा है ना कि ड्रिंक कर इतना लेट घर ना आया करो। तुम घर किस टाइम आए थे? किम कहता है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं। तुम वो सब छोड़ो, वो देखो। वो कमोड की तरफ इशारा करता हुए कहता है। जूही उस हाथ को देखकर डर जाती है। कहती है ये क्या है? किम कहता है तुम्हें नजर आ रहा है ना, मैं कोई धोखा तो नहीं खा रहा। किम उसे कहता है ये कहीं तुमने तो नहीं रखा? जूही कहती है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये तो किसी इंसान का हाथ लग रहा है। अब जूही आगे जाकर देखने लगती है और जैसे ही वो आगे जाती है वो हाथ हिलने लगता है। इसे देखकर जूही डरकर बेहोश हो जाती है। अब किम उसे दीवार से लगाकर एक तरफ बिठाल देता है और होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आती। फिर किम अपना मोबाइल निकाल कर 911 पर कॉल करके मदद मांगता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ बेहोश हो गई है। दरअसल हमारे वॉशरूम में शायद कोई गिर गया है, नहीं शायद कोई मर गया है, नहीं शायद कोई डूब गया है। हेल्पलाइन वाली लेडी उसे कहती है कि आप इत्मीनान रखें और मुझे अपना एड्रेस बताएं। अब वो लेडी एड्रेस नोट करने के बाद किम से कहती है कि अब बताएं आपकी कंप्लेन क्या है। आप कह रहे हैं कि आपके टॉयलेट में कोई डूब के मर गया है, जबकि आपका घर 3rd फ्लोर पर है। किम कहता है कि मेरे टॉयलेट के कमोड से एक हाथ बाहर निकल रहा है। इस लेडी को किम की कोई बात समझ नहीं आती। वो कहती है कि आपने ड्रिंक की हुई है। किम कहता है हाँ, मैं रात सेलिब्रेशन में गया था। वो लेडी कहती है आपने कहा आपकी वाइफ बेहोश है। किम कहता है जी ऐसा ही है। वो कहती है कि ठीक है, हमारी टीम आपके पास जल्द पहुंच जाएगी, आप प्लीज गेट खोल दीजिएगा। ये कहकर वो कॉल बंद कर देती है। अब अगले ही लम्हे दरवाजे पर नॉक होता है। किम जाकर गेट खोलता है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जो कहता है कि आपने कोई कंप्लेन दर्ज करवाई है, मुझे भी कॉल आई। किम कहता है कि हाँ प्लीज आप अंदर आएंगे, मेरी मदद कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ अंदर आता है और किम उसे टॉयलेट में ले जाता है। इससे पहले कि किम उसे कमोड में हाथ दिखाता, वो जूही को बेहोश देकर उसे कहता है कि मैडम आपको क्या हुआ है, आंखें खोलिए। वो किम से कहता है इन्हें क्या हुआ है। अब वो किम पर शक करने लगता है कि शायद किम ने अपनी वाइफ के साथ कुछ किया है। किम उससे कमोड दिखाते हुए कहता है सर आप उस तरफ देखें, ये उससे डरकर बेहोश हो गई है। अब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पड़ा हैंड पंप उठाकर किम पर अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने क्या किया है, यहाँ बेहोश क्यों पड़ी है और वो हाथ वहाँ क्यों कटा पड़ा है। किम कहता है वो हाथ कटा नहीं पड़ा, वो हाथ हिल रहा है। अब गेट पर फिर से नॉक होता है। किम कहता है कि 911 से लोग आए हैं, मैं जाकर गेट खोलता हूँ और आप उस हाथ के करीब ना जाना। ये हाथ करीब से और ज्यादा डरावना लगता है। कहकर किम गेट खोलने चला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को अब उस हाथ के करीब जाते दिखाया जाता है। वहाँ टीम गेट खोलता है जहाँ 911 टीम के 3 लोग मौजूद है। किम से कहते हैं कि आप यहाँ अकेले हैं। किम कहता है नहीं, मेरी वाइफ और सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर मौजूद है। कहकर किम उन्हें टॉयलेट की तरफ ले जाता है, जिस पर टीम का लीडर कहता है कि ऐसा भी क्या था जो आधी रात को तुमने हमें बुलाया। ये लोग जैसे ही टॉयलेट में देखते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मरा पड़ा था और जूही जो कि बेहोश पड़ी थी। लीडर अपने एक ऑफिसर से कहकर किम को पकड़वा लेता है और कहता है ये सब कुछ तुमने किया है ना। अब ये टीम वाले आगे जाकर चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड तो मर गया है और उसकी गर्दन पर ताजे जख्म के निशान है, लेकिन जूही अभी भी बेहोश है। अब ये लोग वहाँ वो हाथ भी देख लेते हैं, जिससे एक ऑफिसर बहुत डर भी रहा था। किम इन्हें बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इस हाथ ने इस गार्ड को मारा है। अब लीडर उस ऑफिसर को ऑर्डर करता है कि सिक्योरिटी गार्ड और जूही की पिक्चर लो और उस हाथ की भी। अब गार्ड और जूही की पिक्चर लेने के बाद जब ऑफिसर हाथ की तरफ बढ़ने लगता है तो किम उसे कहता है ध्यान से, वो बहुत खतरनाक है, किसी ने गार्ड को मारा है। अब किसी तरह डरते डरते वो दूर से पिक्चर तो ले लेता है, मगर अब लीडर उसे ऑर्डर देता है कि हाथ को बाहर निकालो। किम इन्हें कहता है कि मैं समझा रहा हूँ, इस हाथ के पास मत जाओ, मगर वो लोग इसकी बात नहीं सुनते। अब वो ऑफिसर डरते हुए ग्लव पहनकर उस हाथ को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वो रियलाइज करता है कि वो हाथ तो हिल रहा है। लीडर से कहता है कि ये हाथ हिल रहा है। लीडर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसे निकालो बाहर। वो फिर हिम्मत करके हाथ निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो हाथ खुद ऊपर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। टीम का वो ऑफिसर जिसने किम को पकड़ा हुआ था वो उसे छोड़कर फौरन उस ऑफिसर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे पीछे से पकड़कर खींचने लगता है, फिर लीडर भी उसे खींचने लगता है और आखिरकार ये लोग हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो हाथ इस ऑफिसर को जो सामने ही गिरा पड़ा था उसको गर्दन से पकड़कर मार देता है। ये सब ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अब लीडर गुस्से से किम से पूछता है तुम बताओगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। किम को गिरेबान से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे सच बताओ। किम कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं रात घर कब लौटा, मैंने ड्रिंक की हुई थी। अब वो ऑफिसर अपना ग्लव्स उतारने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। अब लीडर भी वो ग्लव्स उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उतरता। लीडर कहता है कि इसे हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब वो किम से कहता है कि ये दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकलना है। अब किम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। दरअसल दरवाजे के पीछे भी एक हाथ मौजूद था जिसने दरवाजे को पकड़ा हुआ था। अब लीडर भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। लीडर अब किम से कहता है कि दरवाजा बाहर से कैसे लॉक हो गया, ये तुमने किया है ना। किम कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो यही मौजूद हूँ, आप जब फिसलते हुए यहाँ आकर गिरे थे तभी दरवाजा बंद हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। लीडर कहता है कि अभी तक तो तुम्हें ये भी याद नहीं था कि तुम रात घर कब आए और अब तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह याद है, तुम्हारा नशा बहुत अच्छे से उतर नहीं गया। किम अब एक तरफ जाकर बैठ जाता है और लीडर अपना मोबाइल निकालकर हेडक्वार्टर पर कॉल करने लगता है, मगर मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। किम भी अपने मोबाइल से ट्राई करता है लेकिन उसके मोबाइल में भी सिग्नल नहीं थे। अब किम का मोबाइल फोन गिर जाता है और टूट भी जाता है। अब इस ऑफिसर की हालत अचानक
काफी खराब होने लगी थी। लीडर आगे बढ़कर इसका ग्लव्स उतारने की कोशिश करता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अब लीडर कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए लाजमी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। फिर वो किम से कहता है कि अपनी वाइफ को उठाकर साइड पर बिठा लो। अब वो खुद भी वहीं बैठ जाता है। किम से इसका मोबाइल मांगता है और उसे कमोड में फेंकता है, जिससे वो हाथ बहुत जोर से देकर दरवाजे पर मारता है और मोबाइल जाकर दरवाजे में फंस जाता है। अब लीडर को अचानक कुछ याद आता है और वो किम को बताता है कि कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अब फ्लैशबैक में पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यही तीनों ऑफिसर्स एक होल के ऊपर से अंदर की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि इतनी रात को किसने होल का कवर खुला छोड़ दिया। तीनों इस होल के अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ इन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका हाथ कटा हुआ था। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और किम कहता है कि मतलब आप कह रहे हैं कि ये उसी लड़की का हाथ है, मतलब कि ये भूत है। लेकिन इस सब के लिए मेरा घर ही क्यों? ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि लीडर देखता है कि वहाँ पड़े गार्ड का हाथ अजीब सा लग रहा था और वो हिलने भी लगा था। वहीं पीछे उस ऑफिसर की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे खून की उल्टी होती है, फिर वो भी मर जाता है। गार्ड का हाथ मुस्तकिल हिलता देखकर लीडर कहता है कि कोई चीज दो। अब किम वहाँ टॉयलेट में रखा सारा सामान निकाल कर लीडर को दे देता है। अब लीडर कोई एसिड टाइप की कोई चीज थोड़ी सी निकाल कर गार्ड के हाथ पर फेंकता है और वो हाथ जलने लगता है। लीडर कहता है कि ये काम कर रहा है। अब वो किम को कहता है कि तुम अपनी वाइफ को जगाओ। किम अब जूही को किसी तरह जगाने में कामयाब हो जाता है और उसके होश में आते ही उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है ताकि उसे एकदम से सब कुछ देखकर शॉक ना लगे। मगर जूही होश में आते ही सब कुछ देखकर चिल्लाने लगती है। अब किम सारी बात जूही को बताता है। फिर लीडर एक स्प्रे बॉटल में वो एसिड डालकर किम को देता है और किम बड़े ही एक्शन से उससे गार्ड के हाथ पर स्प्रे कर रहा था। वहाँ दूसरी तरफ लीडर पीछे मास्क लगाए डरा सहमा बैठा हुआ था। अब ऑफिसर के हाथ की भी सेम वही कंडीशन थी। किम अब उस पर भी स्प्रे करने लगता है। वहाँ पीछे दूसरा ऑफिसर अपने हाथ से लीडर का पाँव पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए किम इस स्प्रे की बोतल को खोलकर ऑफिसर के हाथ पर डालने लगता है। लेकिन क्योंकि ऑफिसर ने अपने हाथ से लीडर का पाँव पकड़ा हुआ था, इसलिए वो एसिड उसके पाँव पर भी गिरता है, जिससे उसका पाँव काफी हद तक जल जाता है। किम यहाँ उससे माफी मांगता है, लेकिन लीडर कहता है कि अगर तुम ये ना करते तो मैं भी इन लोगों की तरह पड़ा होता। किम कहता है कि अगर हम यहाँ से बचकर बाहर निकले तो फिर हम साथ में पार्टी करेंगे। लीडर मुस्कुराकर कहता है कि हाँ जरूर। लीडर कहता है अगर हमें कोई आग जलाने वाली चीज मिल जाए तो हम इस फोन को ब्लास्ट करेंगे, जिससे दरवाजे में होल हो जाएगा और फिर हम बाहर निकल सकेंगे। लीडर ये कहकर बेहोश होने लगता है। किम बहुत मुश्किल से उसे जगाता है। फिर लीडर अपने ऑफिसर की तरफ इशारा कर कहता है कि इसके पॉकेट में लाइटर होगा, क्योंकि वो स्मोकिंग किया करता था। कहकर लीडर फिर से बेहोश होने लगता है। किम उसे जगाता है और जाकर ऑफिसर की पॉकेट से लाइटर निकाल लेता है। अगर तभी कमोड से वो हाथ निकलकर किम को बालों से पकड़ लेता है। किम इस लाइटर को जूही की तरफ फेंक देता है। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होकर उसी बड़े होल में आता है जहाँ किम मौजूद है और वहाँ वो उस लड़की को देखकर पूछता है कि आप ठीक तो है ना, आपकी हालत काफी खराब लग रही है। किम की आंख खुलती है जहाँ जूही उसे जगा रही थी। किम के उठने के बाद लीडर उसे कहता है कि आपकी वाइफ बहुत बहादुर है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किम को उसी हाथ ने सर से पकड़ा हुआ है। बड़ी ही बहादुरी और एक्शन के साथ जूही एक स्प्रे उठाकर लाइटर से आग जलाकर स्प्रे से उस आग को उस हाथ की तरफ फेंकते हुए किम को बचा लेती है। अब किम ये सब कुछ सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और जूही को कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अब कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। अब ये दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। लीडर कहता है कि अब बस करो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। किम दरवाजे में फंसे मोबाइल में आग लगा देता है और वहाँ होल हो जाता है। फिर वो उस होल से हाथ बाहर निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख लेता है कि बाहर भी एक हाथ मौजूद है। फिर किम उस हाथ में भी आग लगाकर दरवाजा खोल देता है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ बहुत सारे हाथ मौजूद थे। वो दोबारा अंदर आ जाता है और अब जूही भी बाहर आकर देखती है। फिर ये दोनों अंदर आकर लीडर को कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर लीडर कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं वैसे भी तुम लोगों पर बोझ हूं। वो किम को मोबाइल देते हुए कहता है कि ये लो, इसे ठीक करवा लेना और मुझे बचाने जरूर आना। मगर वो दोनों वहाँ से नहीं जा रहे थे। अब लीडर को खून की उल्टी होती है, जिससे देखकर किम अब जूही को लेकर बाहर निकल आता है और पीछे लीडर को गिरते दिखाया जाता है। अब किम और जूही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक हाथ जूही को पेट से पकड़ लेता है। किम हाथ में आग लगाकर उसे बचा लेता है। अब स्प्रे भी एंड हो चुका था। किम अब इंसेक्ट वाला स्प्रे ड्रॉ से निकाल लेता है। जूही अब किम की शर्ट लेकर उसे हैंड पंप पर बांध देती है। फिर ये दोनों उसमें आग लगाकर स्प्रे की मदद से उससे हाथों को आग लगाते हुए बहुत एक्शन से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर जूही के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और वो गिर जाती है। फिर किम उसे गोद में उठाकर आगे की तरफ बढ़ता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और किम को उसी होल में दिखाया जाता है। फिर किम की आंख हॉस्पिटल में नर्स की आवाज से खुलती है। वो होश में आते ही जूही के बारे में पूछता है। नर्स उसे बताती है कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आपका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। किम कहता है कि बेबी? नर्स कहती है कि हाँ, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, डिलीवरी में भी ज्यादा टाइम नहीं है। किम कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ फिर से वही हाथ दिखाया जाता है। अब किम उठकर खड़ा हो जाता है और सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है। किम को अब उस रोड से गुजरते दिखाया जाता है जहाँ उस होल का कवर खुला हुआ था, जिसे देखकर किम रुकता है और कहता है कि ये किसने खुला छोड़ दिया, ये कितना खतरनाक है। अब किम इस कवर को होल पर ढाक देता है और इसी होल के अंदर बहुत सारे हाथों को दिखाया जाता है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।